प्रीति, अपने जीजू का ध्यान रखना, मैं मार्केट जा रही हूँ। प्रीति, लंच बॉक्स पकड़ा दो तेरा, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। लाओ तो। अरे दो, क्या हो गया? अरे क्या जीजू, आप तो मेरी फीलिंग्स को भी नहीं समझते। आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, कितना पसंद करती हूँ आपको, लेकिन आप होगी समझते ही नहीं हो। और अभी घर पर भी कोई नहीं है, दीदी भी मार्केट चली गई, अब तो कोई नहीं है हमें डिस्टर्ब करने वाला। तुम्हें समझ में नहीं आता है? मैंने कितने बार तुम्हें बोल दिया ना कि हम ऐसे वैसे लड़के नहीं हैं। तुम हमसे ऐसे बातें मत किया करो। तुम यहाँ पे मेहमान बन के आई हो, मेहमान बन के रहो। कुछ दिन के लिए आई हो फिर गांव चले जाओ। ये सब हरकतें ना ही करो, तुम ही अच्छा है। मैं ऐसा लड़का नहीं। आ रहे तुम्हें समझ में? अरे जीजू, मेहमान कहाँ, मैं तो साली हूँ आपकी। और आपको तो पता है ना कि साली आधी घर वाली होती है, तो मेहमान तो मैं हुई नहीं। और वैसे भी जीजू, मैं आपको पसंद करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ आपसे। और ऐसा क्या है दीदी में जो मुझ में नहीं है? एक बार देखो मुझे, कितनी मॉडर्न हूँ मैं, और मेरी दीदी कहाँ गवारों की तरह साड़ी पहन के रखती है। तुम्हारी ही दीदी है, शादीशुदा है हम, इस बात का तो ख्याल होना चाहिए ना तुम्हें। और तुम अपनी दीदी का ही घर तोड़ रही। तुम्हें अच्छा लग रहा है करते हुए? अगर तुम्हारे बहन जानेगी तो क्या बोलेगी वो? इसी बात का तो अफसोस है कि मेरी दीदी है। मैं अगर उससे बड़ी होती ना तो मैं आपसे शादी करती। मेरी शादी होती है आपसे, ना कि उसकी। वो तो मैं छोटी निकल गई, वरना मैं ही करती आपसे शादी, वो नहीं। तुम टेंशन मत लो। तुम जैसा चाहती हो ना वैसा ही तुम्हारे लिए हम लड़का ढूंढेंगे, तुम्हारी शादी करा देंगे। ठीक है, मैं मम्मी पापा से बात करूंगा तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखने के लिए, फिर जाके मैं डिसाइड करूंगा। और अगर नहीं होगा तो मैं अपने दोस्त से शादी करा दूंगा तुम्हारा। ठीक है? लेकिन जीजू, मुझे तो आप पसंद हो, मुझे तो आपसे शादी करनी है, ना कि किसी और से। और रही बात दीदी की, अरे उसका